आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल इक्वेशन से। ठीक है, देखो मैंने इस क्वेश्चन को क्या लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि ये इसमें डेसिमल दे रखा है और डेसिमल्स में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको सबसे पहले नाम दिया कि वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। तो एक ही वेरिएबल लिख रहा है मुझे इसमें, तो एक वेरिएबल मैंने बी लिख दिया इसके नीचे और बाकी सारे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। और पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि ये जो वेरिएबल्स को मैं कहां रखता हूं, लेफ्ट हैंड पे, और कांस्टेंट को राइट हैंड पे रखते हैं। तो देखिए एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल यहां लिख दिया मैंने ऐसे, बाकी बार इक्वल लगाया मैंने। ये 12.9 को सबसे पहले यहां लिखेंगे हम, क्योंकि 12.9 यहां पे आएगा। ये उधर जाके शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाएगा, तो ये पॉजिटिव ऑफ 2 पॉइंट। यहां तो कोई परेशानी। अब आगे देखते हैं, इनको ऐड करना सीखते हैं हम। तो देखिए 12.9, अब इसके नीचे ये सिंगल डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ये 1 होता है और ये 1 और 10 होता है। तो देखिए 2.1 इसके नीचे ऐसे लिख दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के राइट वाले नंबर राइट साइड में और लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट साइड में। तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5 और 1। ये डेसिमल यहाँ आ गया, एकदम सीधे सीधे आएगा, ये नहीं है और किसी नंबर के आगे लगा दो या पीछे लगा दो। तो ये कितना आ गया, डेसिमल के बाद में अगर 0 आ रहा है तो कुछ नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे, 15 बोलेंगे। तो 15 इसको बोलेंगे हम। यहाँ 5x, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15/5, 5 से इसको कैंसिल किया 3 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आया 3। आंसर आया समझ में? बहुत। देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें डेसिमल दे रखे हैं। अब डेसिमल ये अलग है, ये ब्रैकेट है, मतलब सबका कॉम्बिनेशन दे रखा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डेसिमल मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल के बाहर वाला जो नंबर होता है वो अंदर वालों से दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये अंदर वाले दोनों से होगा और ये 0.4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो क्या लिखेंगे, 0.16 इंटू 5x माइनस ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 0.16 इंटू 2 इक्वल्स टू। ठीक है, अब अगले वाले ब्रैकेट को देखते हैं, राइट साइड वाले को। तो ये बाहर वाला है, ये अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 0.4 इंटू एक्स प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया और 0.4 इंटू 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने में बच्चों की परेशानी होती है बेचारों को। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई हम, तो 0.16 का मल्टीप्लाई हमें 5 से कराना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को भूल जाते हैं, डेसिमल है ही नहीं हमारे पास, तो डेसिमल को थोड़ा इग्नोर किया हमने। तो 16 इंटू 5, 16 5 का कितना होता है 80 होता है। अब डेसिमल के बाद वाले जो बाद के राइट वाले नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर थे डेसिमल के बाद में, तो यहां से भी 2 छोड़ के यहां पर डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लगा देंगे। ये इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, आगे समझ में? तो यही लिखते हैं हम इसमें, और x तो चलेगा साथ में, तो 0.80 ये x आया माइनस, ऐसे इसका कराएंगे तो 0.16 इंटू 2 कराना है। तो देखते हैं 60, ये डेसिमल को थोड़ा इग्नोर करो, इसके बाद 16 2 या 32 आया। अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2 थे, इधर से 2 छोड़ के हमने ये कर दिया। ठीक है, तो 0.32 आया। ऐसे इसको करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4x, ये कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई करा लो किसी नंबर से तो वही नंबर होता है, तो 0.4 आया। यहां तक कोई परेशानी नहीं आई हुई है ना। अब क्या करेंगे, इनको वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम सेपरेट करेंगे। तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट। वेरिएबल्स को हम राइट में लेफ्ट में रखते हैं और कांस्टेंट को राइट में रखते हैं। तो ये तो पहले से ही लेफ्ट में है, तो 0.80, इसका कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ये वाला इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 0.4x हुआ। अब 2 ही वेरिएबल थे, काम खत्म हो गया। अब लगाएंगे इक्वल का साइन। अब ये पहले से अपनी प्लेस पे था, तो 0.4 प्लस 0.3। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। अब माइनस करना भी बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो देखो माइनस कैसे करेंगे, 0.80, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और राइट हैंड वाला राइट हैंड के नीचे आएगा और लेफ्ट वाले में कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। माइनस करते हैं, 0 का 0 आया, 8 में से 4 गया तो 4,
0.40 और x आया। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं, ये प्लस करेंगे इसको, तो क्या करेंगे 0.32 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये 0 और ये यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, अगर कुछ ना होता है तो हम 0 लगा देते हैं। तो ऐड करते हैं तो 0.72, तो 0.72 आ गया। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो आगे वाला पार्ट होता है इसको कोफिशिएंट बोल देते हैं, तो कोफिशिएंट जो है वो इसके नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.72 अपॉन 0.40। अब डेसिमल हटाना है हमें, क्योंकि ये डेसिमल में, इसको डेसिमल को हटाने के क्या करेंगे, मैंने बताया था कि पॉइंट जो होता है, पॉइंट के राइट हैंड वाले नंबर गिनो कितने हैं, 2 हैं। तो अब पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे इसके क्या आएगा, 1 के साथ में उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के राइट साइड में। ऐसे इसका करा और अपोजिट साइड में आता है। अब ये इसका अपोजिट क्या हुआ, ऊपर वाला हुआ, इसका क्या आएगा 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल और ये डेसिमल हट गया। तो क्या आया यहाँ पे, x का वैल्यू आएगा 72 अपॉन 40। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं या फिर यही आंसर लिख सकते हैं। रिड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 4 से आ रहा है, 4 से आ रहा है तो कैसे करेंगे, 4 टाइम जा 40, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। ठीक है, आगे करेंगे, इसको तोड़ते हैं और इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो किससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 से और कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करते हैं 5 और 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/5। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा सा है, इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम डाल दिया, मतलब वर्ड थोड़ा लेंथी बना दिया है। तो बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू y प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पुट कराएंगे, तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करा है मैंने, इसको रेशनल नंबर बना लिया। ये पहले नेचुरल नंबर था, मतलब कोई भी वेरिएबल था, इसको नेचुरल नंबर थे, हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 2 इसका एलसीएम आया 1 2 जा 2 2 y आया माइनस, ये पूरा x माइनस 2 रहेगा। क्यों, 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिजिट चेंज ही नहीं होगी, तो 1 का मल्टीप्लाई कराने से कोई भी डिजिट चेंज नहीं होती, ये याद रखें। इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, 2y माइनस का x माइनस का 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे कराएंगे। अब जब कभी भी एक से ज्यादा टर्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 3 2y माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 आएगा, 2 2 जा 4 आया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6y माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 4। ये अब देखिए, ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 6y माइनस का 3x इज इक्वल टू 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करा दूंगा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो y के टर्म में यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 6y माइनस का 3 और कितना आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ तो कोई परेशानी तो वैसे आएगी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई अंदर वालों से होता है, तो 6y आएगा, ये तो पहले से अकेला बेचारा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा। ठीक है, तो माइनस 3y आएगा पहले बार, माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 6y इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3y, ये 6 को उधर शिफ्ट किया तो कितना आएगा, 10 प्लस 6 आएगा, तो 3y इज इक्वल टू 16, y का वैल्यू कितना आएगा 16/3। ये कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही ऐसे लिख देंगे आंसर। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इफ वी ऐड 7 टू ट्वाइस अ नंबर वी गेट अ 49, तो फाइंड द नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको हम ट्वाइस 2 टाइम्स करने पर उसमें 7 ऐड कर रहे हैं और 49 मिल रहा है हमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करें, लेट करेंगे, लेट द नंबर भी, मतलब एक नंबर हमें लेट करना पड़ेगा,
तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस नंबर को हमें ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स करना, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना। थ्राइस होता है तो 3 का मल्टीप्लाई करना, और 4 होता है तो 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। तो ट्वाइस मतलब उस नंबर का ट्वाइस किया गया और उसमें 7 को ऐड कराया गया, तो क्या मिलेगा हमें 49 मिलेगा। ये कंडीशन इसने दी है। अब हम सबसे अब इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, जैसे ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, है ना, पिछली क्लासेस में। तो क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल तो जरा यही रहेगा, ये तो एक वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करेंगे तो 49 में से ये 7 माइनस करवा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव था उधर आके नेगेटिव हो गया। अब ये 2x आया, तो 49 में 7 गए तो कितने बचे, 42। अब x की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगा, 42/2। इसे कैंसिल करेंगे तो 21 आएगा, और x की वैल्यू 21 आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। That's it. देखो एक और क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो ये बोल रहा है कि इफ वी सबट्रैक्ट 22 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर। अब 3 टाइम्स आ गया यहाँ पे, तो ये क्या मतलब, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक नंबर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, कभी कभी थ्राइस भी आ जाता है हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो थ्राइस हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो लेट, फिर दोबारा करते हैं क्वेश्चन। इसमें बोलता है हमें एक नंबर लेट करेंगे, लेट द नंबर बी कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं हम, एक्स वाई जेड, कुछ भी, ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस बार माना जेड माना। ठीक है, अब बोला क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि अगर 22 को 3 टाइम्स नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 68 आता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 3z, इसमें से 22 को माइनस करवाया तो क्या मिलेगा हमें, 68 मिलेगा। इतना ठीक है। अब दोबारा वही को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल अलग और कांस्टेंट अलग होते हैं। तो देखो ये वेरिएबल है, ये तो इधर रहेगा। अब बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा बार बार इसको। 68 ये पॉजिटिव हो गया, 22 हो गया। ठीक है, अब जोड़ते हैं इसको, 3z, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 7 8 9 90। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 90/3। तो जेड इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 से 30 टाइम कराएगा, तो 30 इसकी वैल्यू आएगी। है ना सिंपल। देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 24। ठीक है, तो बस सम मतलब क्या होता है, ऐड करके, मतलब ऐसे 3 नंबर कंसेक्यूटिव हैं जो जिनको सम जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब कंसेक्यूटिव होते क्या चीज है, तो कंसेक्यूटिव मतलब जो ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, लगातार लगातार आते हैं। ठीक है, अब लगातार मतलब कैसे हो रहा है, जैसे मान लेते हैं जैसे एक के बाद 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इन सबके बीच में एक एक गैप होता है, वो कंसेक्यूटिव नंबर कहलाता है, लगातार आने वाले। तो मैंने माना कि पहला नंबर क्या है, लेट द नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स आ गया। अब सेकंड नंबर क्या हुआ, अगली बार में एक जोड़ दूंगा, x+1 हो जाएगा फिर से। तो सेकंड नंबर कितना होगा, x+1 हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर क्या हुआ, x+2 हो जाएगा, क्योंकि एक एक गैप आ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखा मैंने, इसको मैंने x माना, तो इसको अगर मैं x मानूंगा तो दूसरा क्या होगा, इसको अगर मैं लिखूंगा तो x+1 ही तो होगा। अगर x को 1 माना तो 1 1+1 2 आ रहा है, ऐसे ही 1+2 3 आ रहा है, तो ऐसे ही होगा। अब क्या हो रहा है, इसमें सम बोल रहा है, तो तीनों को सबको ऐड करा देंगे। तो ऐड कराने का मतलब क्या आ रहा है, x+1 प्लस x+2 कितना आएगा, ये दे रहा है हमारा 24। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोई प्लस का साइन है, कोई अंदर वाले साइन तो चेंज होंगे ही नहीं। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, ये वाला x, x+1 और x+2। ये प्लस की वजह से अंदर वाले साइन
चेंज नहीं हो रहे। अगर यहाँ माइनस होता तो साइन सबके चेंज होते ब्रैकेट के अंदर वालों के। तो देखिए ये एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, तो तीनों वेरिएबल को पास पास कर लेते हैं, तो जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देना एक साथ x प्लस एक्स इक्वल्स टू, तीन वेरिएबल थे, तीनों को लिख दिया लेफ्ट में। अब इक्वल टू का साइन लगाया। अब लिखते हैं कांस्टेंट की बारी। तो कांस्टेंट कितना आ गया 24, एक ये प्लस का और ये प्लस का, उधर जाके माइनस को जाएंगे, -1 और -2। ठीक है, आगे देखते हैं, इन्हें ऐड किया तो इनका इनके आगे कुछ नहीं होता तो वन मानते हैं इसको, तो 1x 1x 1x, तो कितने हो गए 3x हो गए, तो ये 3x आया। अब ये 24 है, ये माइनस का 3 हो गया, -1 और प्लस -2, माइनस का 3 हो गया। अब 3x इज इक्वल टू कितना आया 21, x का वैल्यू कितना आएगा 21/3 इज इक्वल टू 7। अब ये x की वैल्यू 7 आ गई यहां से, तो x की वैल्यू ये 7 आई। अब नंबर निकालने हमें, तो फर्स्ट नंबर मैंने क्या लेट किया था, फर्स्ट नंबर इज मैंने x लेट किया था, तो x इज इक्वल टू 7 आया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या लेट किया था मैंने, सेकेंड नंबर इज x प्लस 1 लेट किया था मैंने, तो कितना आएगा 7 + 1 इज इक्वल टू 8 आया। थर्ड नंबर क्या लेट किया था मैंने, थर्ड नंबर बोल लो या इंटीजर बोल लो, नंबर इज x + 2, तो जहां जहां x आ रहा वहां 7 पुट कराएंगे, तो 7 + 2 इज इक्वल टू 9। तो देखें 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x से। देखो ये थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन की अगली वाली सीढ़ी पे। ठीक है, इसमें क्या है, हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो, मतलब एक नीचे रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है और इसका पेरीमीटर कितना है 72 देखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l + b होता है। l फॉर लेंथ होता है और b फॉर ब्रेथ होता है। लेंथ क्या होती है, l से ला आ रहा है, मतलब लंबाई होती है, और चौड़ाई ब्रेथ होती है। ठीक है, तो अब इसकी l की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रखी है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू गिवन है, लेंथ जो l जो हमने लेट किया है वो कितना है 5x + 4। ठीक है, और ब्रेथ b, b कितना हमारे पास x - 4, ये गिवन है। ठीक है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला ऐसे पुट करते हैं, मतलब वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू कितनी है लेंथ की 5x + 4, ब्रैकेट लगाया छोटा वाला अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस b की वैल्यू कितनी है x - 4 और एक स्क्वायर ब्रैकेट लग गया। कोई परेशानी, ठीक है, फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए हमें तभी हो पाएगा। तो 2 लगाया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5x प्लस का 4 प्लस का x माइनस का 4। यहां पे भी देखते हैं दो दो वेरिएबल आ गए, दो कांस्टेंट आ गए, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर हमारे पास वैल्यू गिवन है 72 मीटर, तो सारी लेंथ जो होंगी वो मीटर में निकलेंगी। ठीक है, तो पेरीमीटर के पास में हम पेरीमीटर की वैल्यू रखेंगे, इसके नीचे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो कितना आएगा 72 आया। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये 2 का 2 आया, ब्रैकेट स्टार्ट 5 + 1 6x आया, माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 4 और प्लस का 4 क्या देगा 0 देगा, तो 0 लिखना नहीं है हमें, ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर निकलते क्या आएगा, ये कितना आगे समझ में। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखें, तो 72 इज इक्वल टू 12x
अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो है इसके नीचे डिवाइड आएगा, तो 72 अपॉन 12 इज इक्वल टू s, 12 6 जा 72 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6x आई। अब लेंथ क्या लेट की थी हमने, तो लेंथ थी कितनी थी लेंथ, 5x प्लस 4। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां बस x की वैल्यू पुट कराएंगे, तो कितना आएगा 5 इंटू 6 प्लस का 4, तो कितना आएगा 30 प्लस 4, कितना आएगा 34 मीटर। ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू देखते हैं, तो ब्रेथ कितनी कितनी निकली थी, ब्रेथ हमारा x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 मीटर। आंसर